क्योंकि देखिए हम पहले कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारी तमाम फसलें बहुत अच्छी हो रही थी, हमारा गंदम बहुत अच्छा था, हमारी चीनी बहुत अच्छी थी, गन्ना बहुत अच्छा था, हमारी कपास बहुत अच्छी हो रही थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। एक कैश क्रॉप वाला मुल्क जब चीज़ों को इंपोर्ट करने लगे तो वो गरीब हो जाता है। अब ये 8 महीने जो गुजरे हैं, इसमें आज की जो रिपोर्ट है मेरे पास, एक सरकारी रिपोर्ट है, ये 50.29% इजाफा हुआ है हमारी इंपोर्ट बिल में, और 5 अरब 344 $5.344 बिलियन की हमने ईटेबल खाने के लिए की अशिया इंपोर्ट की हैं। अब बात आई है गर्दिशी कर्जों की कि हम गर्दिशी कर्जे बहुत हो गए हैं हमारे, तो हम बिजली के बिल में इजाफा करके उनको रिकवर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा होगा। सही। जो आप लोगों के अपने गर्दन पे, अपनी कमर पे खुद लादे हुए चैलेंजेस हैं, उनका क्या करेंगे आप? 5 साल बाद जाकर अवाम को भी जवाब देना। $2 अरब की आपकी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है 9 महीने से। दिस इज द 9th स्ट्रेट मंथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में $2 अरब की फॉरेन रेमिटेंस नहीं आई। 18.2 अरब आपके पास फॉरेन है। दुनिया में कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई। पूरे सऊदी अरब से, दुबई से पाकिस्तान जो है वापस आने शुरू हुआ क्योंकि वहां पे नौकरियां नहीं है। और आप सऊदीया से दुनिया में रिकॉर्ड आपने वहां से फॉरेन रेमिटेंस आ रही। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तानी थे उनको एतमाद आना शुरू हो गया कि उन्होंने पैसे अब पाकिस्तान में रखने हैं। आपका फॉरेन रेमिटेंस एक बढ़ गया, आपकी इंडस्ट्री चल रही है। मेरा एक दोस्त है, उसकी टाइल फिक्सिंग इंडस्ट्री में काम करता है, वो कहता है कि होंडी बंद होने की वजह से, ये आपकी गवर्नमेंट का होंडी बंद होने की वजह से हम लोग यहां से पेमेंट नहीं कर सकते। बाहर से टाइल्स आने बंद हो गई हैं। अब यहां की जो लोकल टाइल इंडस्ट्री है वो 6 महीने बाद हमें ऑर्डर देती है अगर आज पेमेंट की जाए। इतनी एक डिमांड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गई है। आप फैसलाबाद में जाके एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देखें जो आपकी टेक्सटाइल के साथ हाल है। ट्रस्ट भी मुल्तान से लोग जाके फैसलाबाद में वहां दिहाड़ी करने शुरू हो गए। आई वंडर कि चुगताई साहब ने फिगर कहां से ली है, बट एज पर माय प्रोजेक्शन शोज अब मैं महंगाई की तरफ ही आपके साथ, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमने जिसको कंट्रोल नहीं किया। आज एक हफ्ता पहले मैं बैठा था, किसी ने मुझे कहा मुर्गी 550 की होगी। मैं कहा शादियों का सीजन है, एक साइकिलिकल डिमांड आती है। आज जैसे ही डिमांड कम हुई 350 रुपए मुर्गी आ गई। नहीं, लेकिन 500 तक नहीं गई, वो 700 तक गई। 550 मैं मुर्गी लेने गया था 550 थी, अब कराची के अंदर 700 मिल रही है। आज 350 रुपए पे है। सो थिंग्स गो अप, सो यू कांट रियली कंपेयर द साइक्लिकल चीजें। आप जो डॉलर की सतह ऊंची जाने की वजह से रुपए के ऊपर और उसकी कदर के अंदर जो डॉलर की सतह में क्यों की है? Do you really think you really wanted to bring it to the free market, so you right? really wanted us to go for the popular decisions कि popular हम इकोनॉमिक डिसीजंस करने शुरू कर दें और जो pragmatic decisions है वो ना। चलिए आप करें डिफिकल्ट डिसीजंस, हमें उससे कोई मसला नहीं, लेकिन आवाम को इस चीज से मसला है आटा, चीनी, घी। आपको ये पता है कि क्या ये यूटिलिटी स्टोर्स में मिल रही है? आटे के अंदर व्हीट जो है एक्सपोर्ट की हुई। देन वी हैव ट्रबल के जेकेटी को आप लोगों ने साइड पे तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही। केस मैं हर पॉलिटिकल शो पे जाता हूं, मुझसे आटे का सवाल पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूं आपको पता है कि पाकिस्तान की टोटल व्हीट की जो आउटपुट है कितनी है? 27 मिलियन टन। 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन हमारी व्हीट की प्रोडक्शन है। पिछले साल हमारी जो प्रोडक्शन हुई वो 23.5 मिलियन टन। 3.5 मिलियन का शॉर्टेज आ गया क्योंकि यहां से साइफन ऑफ भी होता है, थोड़ा अफगानिस्तान में भी चला जाए। 3.5 मिलियन को हमें पूरा करने के लिए 4 मिलियन टन रशिया से इंपोर्ट करना, जो कि पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि हमें 2021 रुपए पर मंथ पे पड़ी, और उसका इंपैक्ट आज आ रहा है। आज से 15 दिन बाद, अब सिंध की फसल आ चुकी है, 15 दिन बाद पंजाब की फसल आ जाएगी, ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस वापस नीचे चली जाएंगी। और इस दौरान हम अपने आप जो स्टॉक्स हैं वो भी बिल्ट अप कर लेंगे जो पिछले 7 साल से हम बिल्ट नहीं कर पाए। गवर्नमेंट हैव ऑल द प्लान्स लाइड डाउन। व्हाई डिड यू अंडरस्टैंड कि जो ये वेदर के इश्यूज हैं, जो शॉर्टेजेस होती है, वो मार्केट पे अपना इंपैक्ट थोड़ा थोड़ा क्रिएट जरूर करें। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, मैं नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ बढ़ूंगी। नासिर साहब, आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि अब जो है वो बिकॉज IMF के साथ हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, अब हम लोगों को बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर भी इजाफा करना पड़ेगा। ये खान साहब कहा करते थे कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो और टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा हो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल मार्केट पर बैरल जो कीमत होती है, तो कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है। लेकिन मामला अभी भी हमें वही नजर आ रहा है, करप्शन हो रही है या फिर कुछ और मामला है? देखिए, करप्शन तो पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में करप्शन बहुत आम है। आप अमरीकी इंतखाबात देख लें, कितना पैसा खर्च होता है। टॉकिंग अबाउट खान साहब हियर, NBC। जनूबी एशिया आ जाएं आप, कितना कितने 1000 करोड़ रुपए का करप्शन हो गया इंडिया में। पाकिस्तान में आ जाए 100 करोड़ अरब का करप्शन होता है पाकिस्तान में। तो हम सब अपने अपने
फॉरेन एक्सचेंज की बलबूते पे करप्शन करते हैं। हमारी सूरत हाल ये बाज़ औक़ात गलत फैसले हमें मजबूर कर देते हैं और मायूस कर देते हैं, उसकी ऐसे हम उसे करप्शन कहते हैं। या तो वो गलत फैसले थे, नाअहली की बुनियाद पर थे, या वो फैसले डाटा की बुनियाद पर गलत थे, या डाटा गलत था। गलती कहीं ना कहीं थी। मतलब अगर आपका चीफ मिनिस्टर पंजाब उससे FIA पूछती है कि आपने सब्सिडी क्यों दी चीनी पर, तो उसने कहा मैंने तो नहीं दी। तो उन्होंने कहा कैबिनेट के मिनट्स में तो ये लिखा हुआ है। ये पूछ गया FIA की, कैबिनेट की मीटिंग में तो ये लिखा हुआ है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। मालूम ये हुआ ECC के फैसले से पहले चीफ मिनिस्टर ने सब्सिडी दे दी थी। गंदुम आपके पास नहीं था, आपको गलत डाटा दिया गया कि बहुत गंदुम है, एक्सपोर्ट कर दें। आपने बोरी एक्सपोर्ट कर दी, मालूम गंदुम खत्म हो गया, वो महंगा हो गया, दुगना हो गया, तिगना हो गया। फिर आपने वही चीनी वही गंदुम वापस मंगवाया। उसी का असर अब तक चल रहा है, उसी की सूरत हाल अब तक चल रही है। और बड़ी ख़राब सूरत हाल है। 148% इजाफा हुआ है एक साल में कीमतों में। और रमज़ान आने वाले हैं भी, पैकेज वैकेज आपको भी पता है, नहीं कहा मुझे ही पता है, बास आपको भी पता होगा। ये पैकेज बहुत आते रहे पीपल्स पार्टी के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में बहुत दावे, नहीं कीमत नहीं बढ़ेगी और कीमतें दुगनी हो जाती हैं। अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुर्गी बेचारी कटती हमेशा है, उसी पे शामत आती है, वलीमा हो, शादी हो, किसी का अकीक़ा हो, कोई किसी की मौत हो गई हो, तो शामत मुर्गी की आती है। तो मुर्गी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। फिर सर्दियाँ होती हैं, फिर गर्मी होती है, जिसको बता रहे थे फीडिंग के बारे में, उनकी शामत अलग आती है। सर्दियों में मरती है, गर्मियों में मरती हैं। अब तो अंडा आई रहेगी, हलाल होती रहेंगी, शामत आई रहेगी। NBC आप इशारा कहीं और कर रहे हैं मुर्गी की बात करते हुए। मेरा ख्याल ये है कि ये बढ़ता रहेगा सब कुछ। NBC क्यों डरा रहे हैं आप, क्यों डरा रहे हैं हमें? सेनेटर रॉन इतनी रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग वेल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर करेगी, हमें उस पर बिलीव करने दें। लेकिन सेनेटर रॉन, मसला ये है कि बिलीव उस पर तब किया जाए जब आपके अपने लोग भी उस पर यकीन कर रहे हों। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात कही गई थी, लेकिन आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस, 7 से 8 पार्लियामेंटेरियंस ये शिकवा मेरे साथ कर चुके हैं, मेरे सामने कर चुके हैं कुछ ऐसी बातों के हवाले से कि हम जब जाते हैं अपने हलकों के अंदर तो हमें लोग गिरबानों से पकड़ते हैं कि आटा आपने महंगा कर दिया, महंगाई आप ले आए, बेरोजगार हम हो गए, सिचुएशन खराब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो आपने कहा था कि मदीना की रियासत बनेगी, वो कब बनेगी, सवालात पूछते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि हफीज शेख साहब जो हैं वो हारे हैं, वो लोग तो खुश हो रहे हैं इस बात।